बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि पंजाब में अफसरान और मेंबरान पंजाब असम्बली के दरमियान जो चपकलश शुरू हो चुकी है, इसकी वजह से पंजाब असम्बली जो है उसमें प्रिविलेज मोशन पेश किए जाते हैं और अफसरान को उन प्रिविलेज कमेटीज़ की सिफारशात पर उनकी सीटों से हटा दिया जाता है। यानी ऐसे लग रहा है जिस तरह एक गवर्नेंस जो है ऐवान वज़ीर आला से हो रही है और दूसरी गवर्नर मुबैना तौर पर पंजाब असम्बली से गवर्न की जा रही है और अफसरान के तबादले पंजाब असम्बली की प्रिविलेज मोशन जो वहाँ पर आती हैं उनकी सिफारशात पर किए जा रहे हैं। अब तक 2 सेक्रेटरीज़ को जो है उनकी सीटों से हटाया गया है, उनको ओएसटी किया गया है। मेंबरान पंजाब असम्बली के शिकायत पर और उनके प्रिविलेज मोशन पर उन्होंने प्रिविलेज मोशन जमा वहाँ करवाए। पहले सेक्रेटरी थे सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब। उनके बारे में उन्होंने कहा कि ये देखें अली जान बड़ा एरोगेंट अफ़सर है, मेंबरान पंजाब असम्बली के जायज़ जो मुतालबात हैं उनकी नहीं सुनता, ना उन पर अमल करता है, उनको मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो उसका रवैया ठीक नहीं होता। 25 से 30 मेंबरान पंजाब असम्बली ने एक प्रिविलेज मोशन जमा करवाया और उस प्रिविलेज मोशन पर जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहब को और वो तमाम के तमाम जो मेंबरान पंजाब असम्बली थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ रखते थे। उनको कन्वे किया गया तो अगले दिन अली जान साहब को फ़ारग कर दिया गया सूबे से। गुज़श्ता दिनों पंजाब के जो एक सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल बाबर अमान बाबर, उनके ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली में बात हुई, एक प्रिविलेज मोशन आ गया और प्रिविलेज मोशन में ये कहा गया कि ये जो अफ़सर है ये भी एरोगेंट है, दिमागी तौर पर बददिमाग है, अफ़सरान के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। फ़ौरी तौर पर कमेटी को वो प्रिविलेज मोशन भिजवाया गया, उसमें सेक्रेटरी साहब से बात की गई और उनके रवैये को एरोगेंट समझते हुए फ़ौरी तौर पर उनको भी फ़ारग करने के अहकामात जारी किए, जिस पर पंजाब हुकूमत ने उन्हें फ़ौरी तौर पर उनके ओहदे से हटाकर अफ़सर बकार ख़ास बना दिया। अली जान के हवाले से तो ये आम था कि वो किसी की बात नहीं सुनता था। नैब में उनकी करप्शन के जो मुकदमात भी चल रहे थे, इंक्वायरीज़ भी चल रहे थे, लेकिन बाबर अमान बाबर के हवाले से इस तरह की कोई बात नहीं थी। अफसरान के सर्कल में या बाकी लोगों के सर्कल में ये इनकी रिप्यूट बहुत अच्छी थी कि ईमानदार है, थोड़े सख्त थे, पॉलिसीज़ पे डिविएट नहीं करते थे, बल्कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, रिट है, उसको कायम करने के लिए वो हमेशा तगोदो करते रहते थे। इशू क्यों शुरू हुआ? पंजाब के सूबाई वज़ीर माइंस एंड मिनरल गोरचानी साहब के साथ उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। तो सेक्रेटरी साहब ने कुछ रिफ़ंड के इंक्वायरीज़ करवाई और बिला वजह जो कॉन्ट्रैक्टर को या जो ठेकेदार थे माइंस एंड मिनरल के, जिन्होंने छोटी माइंस ली हुई थी, बड़ी माइंस ली हुई थी, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ करवाई और रिफ़ंड के हवाले से जो करोड़ों अरबों रुपए का गबन सामने आया तो उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। और सेक्रेटरी साहब की सिफारशात पर, उनकी ख्वाहिश पर और इंक्वायरीज़ की बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन लेते हुए साबका डीजी माइंस एंड मिनरल अब्दुल शकूर को हटा दिया। उसके बाद एक डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल को उनके ओहदे से हटा दिया, जिसकी वजह से सूबाई वज़ीर मुबैना तौर पर सेक्रेटरी से उनका कम्फर्ट लेवल नहीं था। गुज़श्ता दिनों असम्बली में ये मामला खड़ा हुआ तो वहाँ पर एमपीएज़ ने शोर डाला कि देखें ये काठे अंग्रेज़ जो हैं, ये हुकूमत के एमपीएज़, एमएनएज़, इवन वज़रा को भी लिफ्ट नहीं करवाते और उनके जायज़ काम नहीं करते। जबकि ज़राए का ये कहना है कि इस तरह के काम, क्योंकि ये माइंस एंड मिनरल में डिपार्टमेंट में एक माफिया काम करता है, जिन्होंने अरसा दराज से ठेके लिए हुए थे और गैर कानूनी तौर पर वो मादनियात निकाल कर बेच रहे थे, जिनमें रेत है, रॉक साल्ट है, मट्टी है, इसके अलावा जो बजरी है, दीगर पत्थर हैं। इस तरह के काफ़ी सारे मिनरल निकाल कर, मादनियात निकाल कर वो गैर कानूनी तौर पर बेच रहे थे और उस पर प्रिविलेज कमेटी ने रिकमेंड किया कि जी फ़ौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब इनको हटाएँ, क्योंकि ये इसके अहल नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें कि ऐवान वज़ीर आला जो है, जहाँ से पूरे सूबे के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जहाँ बैठती हैं और वहाँ से गवर्नेंस होती है, अफ़सरों के तबादले तकर्रियों के हवाले से, बाकी पॉलिसीज़ के हवाले से, वो सारे मामलात वहाँ से देखे जाते हैं। जबकि पंजाब असम्बली में कानून साज़ी होती है और बाकी अवामी इश्यूज़ पर डिबेट होती है और कानूनी तरमीम वगैरह होती हैं। तो अब 2 सेक्रेटरीज़ जो हैं वो प्रिविलेज मोशन पर, और ब्यूरोक्रेटिक ज़राए का ये कहना है
कि ये जो दूसरा सेक्रेटरी फारग किया गया है, इसमें कोई लॉजिक नहीं बनती थी, क्योंकि जो डिमांड्स थी वो गैर कानूनी थी। एक तो आज हमने ये डिस्कस, दूसरी खबर एक इनसे मिलती जुलती है। वो खबर भी बड़ी दिलचस्प है कि एक साबका डायरेक्टर हैं माइंस एंड मिनरल, अरशद मंजूर साहब, ये जब डायरेक्टर थे, 1 माह से ये ओएसडी हैं, छुट्टी लेके चले गए थे। डायरेक्टर थे तो इन्होंने 1-2 कंपनीज़ की जो लीज़ उन्होंने ली हुई थी, माइंस की लीज़ ली हुई थी, जिनमें एक कंपनी थी हसनैन केमिकल इंडस्ट्री। इन्होंने 500 एकड़ ज़मीन जो है चकवाल में ली हुई थी। ये 2002 में ली गई थी और 5 साल के लिए ली गई थी। और इसके अलावा एक रहमत खां एंटरप्राइजेज़, ये कंपनी थी, इन्होंने खुशाब में 162 एकड़ ज़मीन जो है वो लीज़ पर ली हुई थी, वहाँ से मादनियात निकालने के लिए। और सांदल बार एंटरप्राइज़ जो है, इन्होंने खुशाब में 495 एकड़ ज़मीन ली हुई थी, वहाँ से मादनियात निकालने थे। और इनको जो लाइसेंस जारी किए हुए थे, उस हवाले से हम बात करेंगे। उनमें कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि ये वहाँ से जो रॉक सॉल्ट निकालेंगे, ये ओपन मार्केट में नहीं बेच सकेंगे, बल्कि उनको सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यानी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ये ओपनली उसको मार्केट नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। एक कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि जब तक वो वहाँ पर प्लांट नहीं लगाते, उस वक्त तक वो इन जो रॉक सॉल्ट है, इसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। यानी पहले प्लांट लगाना ज़रूरी था और 2 साल का ग्रेस पीरियड इनको दिया था कि आपने प्लांट लगाना है। तीसरी बात यह है कि रॉक सॉल्ट को आयोड यानी नमक, बतौर नमक जो है ओपन मार्केट में बेचने की इजाज़त नहीं थी। और तीसरा इनको ये कहा गया था कि आपने केमिकल प्लांट जो है 2 साल के अंदर जो आपको विसिनिटी या जगह दी गई है, जो इलाका दिया गया, वहाँ पर इंस्टॉल करना है। लेकिन जब रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया तो पता चला कि ये पिछले 12 से 15 और 17 साल से, यानी तीनों कंपनियां मुख्तलिफ, पहली कंपनी जो है वो 17 साल से उसकी अपनी लाइसेंस जो उनको मिला हुआ था, जिससे उन्होंने माइनिंग करनी थी, मादनियात निकालनी थी और उन मादनियात को जो है सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल करना था। वो 17 साल से डायरेक्ट वो रॉक सॉल्ट निकालते थे और उस नमक को ओपन मार्केट में बेच रहे थे, ब्रांड कर रहे थे। उनके ख़िलाफ़ एक्शन इन्होंने शुरू किया। दूसरा जो है कंपनी, वो 15 साल से खुशाब में काम कर रही थी, उन्होंने भी वही इल्लीगल यानी माइनिंग कर रहे थे पिछले 15 साल से, और उनको कोई पूछने वाला। और इन जिन कंपनीज़ ने इन्होंने लाइसेंस लिए हुए थे, इन लाइसेंस का इन्होंने रिन्यूअल नहीं करवाया था, तजदीद नहीं करवाई थी। यानी ये लाइसेंस मखसूस पीरियड के लिए इनको दिए गए थे, किसी को 5 साल के लिए दिया गया था, किसी को 4 साल के लिए दिया गया था। लेकिन ये 2024-23 तक ना वो अपना काम जारी रखे हुए थे। तीसरी कंपनी जो है वो 12 साल से खिलाफवर्जी अपनी टर्म एंड कंडीशन की कर रही थी। इस पर एक्शन लेते हुए अरशद मंजूर साहब जो डायरेक्टर थे माइनर मिनरल के, उन्होंने इनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया। और ये शोकाज नोटिस जो है इनको जारी किया और इनको कहा कि आप अपना जवाब जो है ये हमें जमा करवाएं, क्योंकि आप ये शोकाज नोटिस इनको जून जुलाई में जारी किया गया कि आप गैर कानूनी तौर पर माइंस, पंजाब हुकूमत की जो मलकियत है वो माइंस निकाल कर ओपन मार्केट में बेच रहे हैं, जबकि आपको जो लाइसेंस दिए गए थे आपने उनकी तजदीद नहीं करवाई। और इस दौरान आपने 15 से 20 सालों में आप अरबों रुपए के मादनियात निकाल कर चोरी करके मार्केट में बेच चुके हैं। लिहाजा आप इनके हवाले से हमें बताएं। तो इनके ये 3 जो फर्में हैं, इनकी पुश्तपनाही जो एक एमपीए साहब है, राना अब्दुल रज़ाक साहब, ये पीपी 117 से फैसलाबाद से एमपी हैं। ये मुबैना तौर पर ये कंपनीज़ इनकी हैं। तो ये अरशद मंजूर साहब ने जब इनको शोकाज नोटिस जारी किया तो ये इनके दफ्तर में आते रहे और उनको जो है कुछ नजराना पेश करने की भी कोशिश की गई। अरशद मंजूर साहब ईमानदार ऑफिसर हैं, उनकी बड़ी अच्छी रिप्यूट है, अहल कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। उसके बाद हार्ड वर्किंग बहुत करते हैं, यानी कि मेहनती ऑफिसर हैं, और उनके दिल में दर्द दिल रखने वाले ऑफिसर हैं कि सरकार के ख़जाने के हम कस्टोडियन हैं, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उन्होंने इनको इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी मैं रूल्स रेगुलेशन और कानून के मुताबिक आपने जो वायलेशंस की हैं मैं आपके ख़िलाफ़ प्रोसीड करूँगा।
इनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया कि आप जवाब दें, और साथ ही कैलकुलेशन शुरू कर दी गई कि इन्होंने इस अरसे के दौरान ये 12-15 साल में कितनी मालियत के वहाँ से गैर कानूनी तौर पर सरकारी मादनियात निकाल कर ओपन मार्केट में बेची हैं, और वो एक अंदाजे के मुताबिक अरबों रुपए की बनती हैं। तो गुज़श्ता दिन जो है 31 अक्टूबर वाले दिन ये एमपीए साहब राना अब्दुल रज़ाक साहब, इनको थोड़ा हौसला अफजाई हुई कि पंजाब असम्बली में सेक्रेटरी माइंस के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक्शन जो है रिकमेंड हो गया। ये अपने ड्राइवर और गनमैन के साथ अरशद मंजूर साहब की जो सरकारी रहायशगाह है GOR-2 में, वहाँ पर इन्होंने ट्रेसपास किया, उनका गेट तोड़कर ट्रेसपास किया, वहाँ पर गालियाँ निकालीं, उनको धमकियाँ, कत्ल की धमकियाँ दी, और उनकी फैमिलीज़ को भी कत्ल की धमकियाँ दी। वहाँ जो उनका बाकी अमला था उनको भी कत्ल की धमकियाँ दी, और उनको बताया कि आपने हमें जो माली नुकसान पहुँचाया है, हम इसका जो है दावा करेंगे, और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने हमारे रिज़्क रोटी पर टांग मारी है। अरशद मंजूर साहब जो आजकल ओएसडी हैं, उन्होंने रेजिस्ट तो नहीं किया, बल्कि उन्होंने इनको कहा कि अब मैं उस पोस्ट पे नहीं हूँ, आप जो मुतलका पोस्ट पे हैं उनसे जाकर बात करें, मैंने कानून के मुताबिक काम किया है, आप कानून के मुताबिक जवाब दें। अगर आप शोकॉज़ नोटिस में अथॉरिटी को सेटिस्फाई कर देंगे तो डेफिनेटली अथॉरिटी जो है, अगर उसको समझे कि ये अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी करके डायरेक्टर साहब ने नोटिस दिए हैं, तो वो उस पर एक्शन लेगी। लेकिन आप इस तरह डायरेक्टली आकर मुझे थ्रेट कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को, एसपी सिविल लाइन को इस हवाले से एक दरख्वास्त दे दी कि मेरे घर में इस तरह ट्रेसपास किया गया है, मुझे कत्ल की धमकियाँ दी गई हैं, और मेरी फैमिली और मुझे जो है सरेआम नंगी गालियाँ दी गई हैं। और एमपीए की जुर्रत देखें। यानी अब समझ ये आ रहा है कि पंजाब में हुकूमत की रेट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो अफसर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, अपनी अहलियत के साथ सरकार के मामलात को अदा करता है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करता है, उसके ख़िलाफ़ इस तरह का माफिया जो है उसके जान के पीछे पड़ जाता है, और उसकी जान को ख़तरा जो है वो फ़ील करता है। और क्यों इस तरह से हो रहा है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को चाहिए कि देखिए, बात ये है कि अवान ने वज़ीर आला से गवर्नेंस सूबा में चलने का मामला तो समझ में आते हैं। अगर किसी का प्रिविलेज ब्रीच हुआ है, तो वो प्रिविलेज ऑफिसर्स का ये कहना है कि जो जायज़ मुतालबात होते हैं या जायज़ जो सिफारिशात देते हैं अरकान असम्बली, हम उन पर अमल करते हैं। लेकिन ये इन दोनों मामलात में, सेक्रेटरी माइन का मामला हो या डायरेक्टर साहब का डायरेक्टर माइंस का मामला हो, इसमें उनका ये कहना है कि अरकान असम्बली ने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया है। पहली बात तो ये है कि प्रिविलेज मोशन से इस तरह सेक्रेटरीज़ जो हैं नहीं हटाए जाते, बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए थी। प्रिविलेज मोशन जिनके जो आया था उस पर अगर जवाब से मुतमिन नहीं थे, तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को चाहिए थे कि वो इंटरवीन करते, वो क्योंकि सेक्रेटरी माइंस उनकी टीम के मेंबर हैं। तो दूसरा वाक़या बड़ा भयानक हुआ कि एक ऑफ़िसर के घर पे जाके उन्होंने धावा बोल दिया कि आपने हमारी गैर कानूनी माइंस एंड मिनरल जो हम कर रहे थे उसको रोकने के लिए सरकार की ख़तो-कताबत की और हमें शोकॉज़ नोटिस जारी किया, तो हम आपको देख लेते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इस तरह अगर अफसरान को धमकाया जाएगा, जबकि ये एमपीए साहब जो हैं राना अब्दुल रज़ाक साहब के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब में बाकायदा इन्हीं गैर कानूनी हरकत और गैर कानूनी माइनिंग की वजह से इंक्वायरी भी चल रही है। तो वज़ीर आला साहबा को चाहिए कि इस पर फौरी एक्शन लें और सख्त एक्शन लें, और जो ज़िम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाया जाए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, और अफसरान को ओनरशिप दी जाए, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, ताकि वो अपना दिलजमी से ईमानदारी के साथ सरकार के दिए हुए जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए सूबे में गवर्नेंस को बेहतर कर सकें। आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।